जीवन में सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे भगवान राम हो या गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक युद्ध है और उस युद्ध को लड़ने के लिए आप लोग को लीडर होना होगा, बेटर होना होगा और हमें ईमानदारी से हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना ईमानदारी से हार्डवर्क किए आप लोग जो है लड़ नहीं सकते हैं, आप लोग जीत नहीं सकते हैं और ना ही आप लोग एग्जाम पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जय कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सरल पाठशाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां से ही 40-50% क्वेश्चन रहता है और यदि वो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दिया, वही क्वेश्चन वो नहीं दिया, तो उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा। आज हम लोग देखेंगे 12वां क्लास, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और उससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा, वो सब मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो कहीं जाइएगा मत, एकदम ईमानदारी से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई? तो जानिए कि इसका शुरुआत हुआ है 2014 से। और ये भी जान लीजिए कि योजना से आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, झारखंड जब अलग हुआ 2000 में और अभी तक 2024 तक जितने सारे योजना आए हैं झारखंड सरकार के द्वारा, उस सब योजनाओं का अब 2-3 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाइए। सिर्फ लिखना क्या है आपको कि योजना का नाम क्या है, शुरुआत कब हुआ और उसका संबंध किससे, बस आपको इतना ही करना है। तो क्या करना है, बस थोड़ा सा नोट्स बना के आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले देखिए, सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई और इसका संबंध किससे है? विनिर्माण क्षेत्र से। ये योजना इसलिए लाया गया था कि विनिर्माण क्षेत्र में जैसे लोग बढ़ई है, कुम्हार हैं, कोई बांस का काम कर रहे हैं, तो उन लोग जो काम कर रहे हैं विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोग की बच्चियों के लिए जो है गवर्नमेंट जो है कुछ सुविधा देने के लिए ये योजना लाई थी। कब? 2014 में। तो याद रख लीजिएगा कि सरस्वती योजना आया कब? 2014 में। और किसके लिए लिया गया? विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी जो लड़कियां, उनकी जो बच्चियां हैं, उनके लिए लाया गया था ये आपका योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने का गौरव प्राप्त किसे है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले आपका शहीद होने का गौरव प्राप्त किसे है? तो ये है तिलका मांझी के नाम में। किनका? तिलका मांझी के नाम में। इनको 1785 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था। कहां पे? भागलपुर में। और कौन पेड़ में? बरगद का पेड़ में दिया गया था। देख लीजिए, कुछ कुछ फैक्ट आप लोग को लिखते रहना, ये याद करते रहना कि तिलका मांझी को फांसी दिया गया कब? 1785 में। कहां पे? भागलपुर में। किस पेड़ में? बरगद का पेड़ में। देखिए साल भी लिखे हैं, साल भी एक पेड़ होता है, लेकिन यह साल क्या कि तिलका जो विद्रोह हुआ था 1783 में स्टार्ट, 1783 में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उसका संकेत का चिन्ह साल का पत्ता था। साल का पत्ता उस जो विद्रोह था उसका संकेत का चिन्ह था, प्रतीक का चिन्ह था। और छापा मार यहाँ लिखे हैं, छापा मार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध, मैंने दुश्मनों को छुप छुप कर मारना है, सामने आकर नहीं मारना है। तो बोलेगा कि झारखंड में जो है छापा मार युद्ध का शुरुआत, गोरिल्ला युद्ध का शुरुआत कौन सा विद्रोह से हुआ? तो तिलका मांझी विद्रोह से हुआ। तिलका मांझी का जो है उपनाम क्या नाम था? तो लोग इनको जो है जबरा पहाड़िया भी कहते थे। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था। ये सब फैक्ट था, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, यह बहुत सारा फैक्ट छुपा हुआ है। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का, उरांव गांवों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो बेगा। अब इसको हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पे आया उरांव। क्या है? उरांव। तो उरांव जो जाति है उसका जो है ग्राम पंचायत को क्या कहता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। मतलब उसका शासन व्यवस्था है उसको क्या कहता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। जिस तरह संथाली लोग होता है मांझी शासन व्यवस्था, जिस तरह आपका होता है हो का होता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, उसी तरह से उरांव का होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसी शासन व्यवस्था में महतो जो वर्तमान में गांव का लौकिक और पुरोहित है, उसको पहले बेगा था। याद रखिए कौन था? बेगा था। अब देखिए वर्तमान में पाहन का सहयोगी है बेगा। जो पाहन का काम क्या है कि गांव में पूजा पाठ करना है, तो ये पाहन का सहयोगी कौन है? बेगा है। जिस तरह होता है ना बाभन, तो बाभन आपका पाहन है और होता है नोवा उसका संगे संगे, तो नोवा कौन है? बेगा है। ये बेगा का अभी मुख्य काम क्या है कि पाहन का सहयोग करना और ग्रामीण देवी देवताओं को
पूजा करना या फिर उसका झाड़ फूक करना लोगों का, ये इसका मेन काम है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन है? तो कसमार। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन है? तो कसमार है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक बार जेपीएससी में और एक बार जेएसएससी में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ एक मारक चंडी मंदिर है। ये मारक चंडी मंदिर में क्या है कि महिलाएं जो नहीं जा सकती है, मतलब महिलाओं को जाना यहाँ पे निषेध है। अगला है मिर्गी खो। यहाँ पे क्या है कि जब भगवान राम हिरण को मारने के लिए निकले थे, तो हिरण को मारने के दौरान यहाँ पे एक तीर जो छोड़े थे, वो तीर जो है यहाँ पे तीर के रूप का आकार है, यहाँ से मतलब पानी निकलते रहता है। आप वहां जाइएगा तो हमेशा एक नाला टाइप का पानी निकलते रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिर्गी खो। अब देखिए राम लखन है, तो राम लखन टुंगरी भी है। एक टुंगरी है ऊपर में जो है, टुंगरी के ऊपर में भगवान राम का पद चिन्ह है। लोगों का मानना है कि यहाँ पद चिन्ह भगवान राम का, और वहां पे हमेशा 12 महीना पानी रहता है, चाहे गर्मी रहे, जाड़ा रहे, बरसात रहे, उस टुंगरी के ऊपर में। तो यहाँ पे हमेशा पूजा होता है। और मुछरी नाला एक जलप्रपात है बोकारो जिला में, जो मुछरी नाला है वो भी आपका कसमार में है। तो ये सारा फैक्ट था कसमार से जुड़ा हुआ। और कसमार की लाइफ लाइन यदि एक नदी को कहता है, उस नदी वह नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है, और वो नदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बालू के खनन के लिए। और उस नदी का नाम आप लोग को बताना है हमको कमेंट करके। संथाली भाषा की प्रथम छोटी कहानी संग्रह का क्या नाम है? समझिए, संथाली भाषा की एक प्रथम पहली छोटी कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो कुकमू। एकदम याद रखिए, क्या नाम है? कुकमू। अब कुकमू का मतलब होता क्या है? कुकमू मतलब था स्वप्न। रात्रि में जो सपना देखता है उस स्वप्न को कहा जाता है कुकमू। तो कुकमू का अर्थ है सपना। और ये जो कुकमू लिखा गया था, जो आपका कहानी संग्रह था, देवनागरी लिपि में। ये संथाली का जो औलचिकी लिपि था उस पर नहीं लिखा गया था, लिखा गया था आपका देवनागरी लिपि में। और इसके संग्रहकर्ता लेखक कर्ता कौन थे? बाल किशोर साहू। कौन? बाल किशोर साहू। तो ये सारा फैक्ट था। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लांगड़ी क्या है? हम क्वेश्चन दे दिया लांगड़ी है क्या। अब खोजते रहिए आप, डांस है, गीत है, आपका किताब है, नदी है, नाला है, झरना है। तो याद रखिएगा लांगड़े क्या है? डांस। क्या है? डांस, नृत्य है। संथाल जनजाति में होता है जब लोग बहुत खुश होते हैं या कोई पर्व त्योहार का आयोजन करते हैं, उस वक्त लांगड़े डांस का आयोजन किया जाता है, लांगड़े नृत्य का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? संथालियों के द्वारा। अब देखिए कजली कब गाया जाता है? एक गीत है, गाना मैंने क्या गीत है, तो कजली कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में गाया जाता है आपका कजली गीत। तो ये सारा जो है 7 क्वेश्चन हो गया। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आइए, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे है? ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे है? तो तुपुदाना रांची में। याद रखिए कहाँ पे है? तुपुदाना एक जगह है रांची में, वहीं पे ग्रेनाइट जो है पॉलिशिंग आपका उद्योग है, इंडस्ट्री है। अब यहाँ देखिए लिखे हैं टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सावन रोज, ब्लैक चीता। ये सब क्या है? आपको लगेगा कि कोई जानवर का नाम है, लगेगा नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है। नहीं भाई, समझिए ये ग्रेनाइट का ही प्रकार है। जितने सारे ग्रेनाइट का जो प्रकार है उसी का प्रकार है टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सावन रोज, ब्लैक चीता। कहीं क्वेश्चन ये दे देगा सावन रोज क्या है, तो मारना आप लोग क्या है? ग्रेनाइट का जो है एक तरह से प्रकार है। अगला देखिए, संथालों के विवाह का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? संथालों के विवाह का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? तो किरिंग बापला। अब यहाँ समझिए बापला क्या है। तो बापला माने होता है विवाह, जैसे हम लोग हिंदू में बोलते हैं विवाह बोलते हैं, तो उसी तरह जो है संथाली लोग क्या बोलते हैं? बापला बोलते हैं विवाह को। तो किरिंग बापला सबसे प्रचलित रूप से विवाह पद्धति है, जो मध्यस्थ के माध्यम से, माने माता पिता के इच्छा अनुसार, और जिसको बोलते हैं अगुआ, अगुआ के माध्यम से ये विवाह किया जाता है। इसका नाम क्या है? किरिंग बापला। और संथालों में पौन की रस्म अदा की जाती। पौन क्या है? एक तरह से वधु मूल्य है। लड़का जो है लड़की लोग को दहेज देता है। और संथालों में यदि कोई लड़का के हाथ में सिक्का का गोदना नहीं है तो उसका विवाह नहीं होगा। मतलब बायां हाथ में पुरुषों का, लड़कों लोग का गोदना होना चाहिए। किसका? सिक्के की आकृति का बना हुआ। और महिला लोग को शादी होगा तभी, लड़की लोग का शादी तभी होगा जब चटाई बिनना जानेगी। क्या? चटाई बिनना। इससे क्या संकेत मिलता है कि महिला जो है पूर्ण रूप से गृहिणी हो चुकी है, मतलब घर का काम काज संभाल सकती है। तो ये सब फैक्ट था। आगे आइए, बेंटोनाइट खनिज झारखंड में कहाँ पाया जाता है? देखिए बेंटोनाइट खनिज है, ये साहेबगंज में पाया जाता है। एकदम देखिए बेंटोनाइट में लिखिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बिंदु है, यह बिंदु गंज में डाल दीजिएगा। देखिए साहेबगंज, यहाँ को बिंदु बन जाएगा, यहाँ बिंदु। तो इसे भी याद करते हैं कि बेंटोनाइट खनिज क्या हो जाएगा? साहेबगंज में है। अब देखिए बेंटोनाइट को कहता है आम बोलचाल की भाषा में मुल्तानी मिट्टी।
मुल्तानी मिट्टी सब लगाते हैं, चेहरा में लड़की लोग लगाती है गोरा होने के लिए, तो याद रखिएगा उसका नाम है भाई बेंटोनाइट खनिज से निकलता है। कौन? मुल्तानी मिट्टी। और वो बेसिकली मुल्तानी मिट्टी निकलती कहां से है? ज्वालामुखी का राख से। किससे? ज्वालामुखी जो होता है उसके राख से निकलता है। अब यहाँ देखिए कुछ फैक्ट है, बरहरवा, तलछरी, तीन पहाड़, ये सब क्या है? ये सब जो है बेंटोनाइट खनिज का जो खान है, माइंस है। क्या क्या? बरहरवा, तलझरी, तीन पहाड़। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है? तो चिड़िया माने कोई वहां तोता मैना का हम बात नहीं कर रहे हैं, या चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस की खान के लिए। याद रखिएगा चिड़िया माइंस है, खान है किसका? आयरन ओर का, लो एस का। अब ये है कहां पे? वेस्ट सिंहभूम में। कहा? पश्चिमी सिंहभूम में है। और भंडार के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। याद रखिएगा कि बोलेगा कि लो एस का सबसे बड़ा निक्षेप कहां पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में कहा? वेस्ट सिंहभूम में। वेस्ट सिंहभूम में कहा? तो यही चिड़िया माइंस। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? तो ये हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। कुछ और पार्क है हजारीबाग में, जैसे जबरा पार्क, चंद्रपुरा हिरन पार्क। देख लीजिए यहाँ पे जबरा पार्क, चंद्रपुरा हिरन पार्क। अब यहाँ चंद्रपुरा आ गया है तो उसको बोकारो में समझ लीजिएगा कि बोकारो में चंद्रपुरा पक्षी अभ्यारण्य। क्या? चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य वो है बोकारो में, लेकिन हिरन पार्क ये है कहाँ? हजारीबाग में। हजारीबाग जिला कब बना? बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग को याद हो ही गया होगा। हजारीबाग जिला कब बना? 1834 में। कितना? 1834 में। हजारीबाग में ब्लॉक कितना है? तो 16। कितना? 16। बढ़िया। अब देखिए रजरप्पा किन दो नदियों के संगम में है? रजरप्पा जो है आप लोग जानते होंगे रजरप्पा के बारे में, शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। झारखंड में 2 शक्तिपीठ है, एक आपका देवघर में है और एक आपका जो है रजरप्पा में है। तो समझिए कि रजरप्पा किन दो नदियों के संगम में है? तो भैरवी और दामोदर। भैरवी जो है हम लोग इसको आम बोलचाल की भाषा में भेड़ा नदी बोलते हैं। तो भैरवी नदी जो है या भेड़ा नदी जो है दामोदर में गिरती है, और वहीं पे हैंगिंग वैली लटकती घाटी का एक उदाहरण भी वही है। तो याद रखिएगा रजरप्पा भैरवी और दामोदर के संगम पर बसा हुआ है। और रजरप्पा को वन दुर्गा मंदिर भी कहा था। कौन मंदिर? वन दुर्गा मंदिर। यदि बोलेगा किस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर कहता है तो क्या होगा? रजरप्पा मंदिर। और यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा है जो मस्तक विहीन है, मतलब वहां मस्तक माँ काली का जो प्रतिमा में है ही नहीं। और आपका 51 शक्तिपीठ में से एक है, आपको बता ही दिए। और ये आपका है कहाँ पे? तो रामगढ़ में है। कहाँ पे है? रामगढ़ जो है आपका जिला में है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर की गई थी? मतलब रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किससे अलग होकर, कौन सा विश्वविद्यालय से अलग होकर जो है किया गया था? तो याद रखिएगा बिहार विश्वविद्यालय। किससे? बिहार विश्वविद्यालय से होकर किया गया था। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, और बहुत आसान सवाल है सब। आपको लग रहा है बहुत टफ सवाल है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जब आप पढ़ेंगे झारखंड का बुक पढ़िएगा तो ये सब का लेवल क्वेश्चन का बहुत ही आसान है, लेकिन यही कंफ्यूजन होता है लोग और मार नहीं पाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग आसानी से मार पाए। तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन ले लेते हैं ताकि आप लोग को तुरंत याद हो जाए। सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए था। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तिलका मांझी को। किनको? तिलका मांझी को। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? बेगा, जिसका अभी वर्तमान में काम क्या है? पाहन का सहयोग करना और ग्रामीण देवताओं की पूजा पाठ करना और झाड़ फूक का काम करना। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम आपका कसमार हो जाएगा। संथाली भाषा की प्रथम छोटी कहानी संग्रह का नाम क्या था? कुकमू। कुकमू का अर्थ क्या होता है? स्वप्न, सपना। लांगड़े क्या है? लांगड़े डांस है, लंगड़ा डांस है। और नृत्य क्या है? संथाल आपका सॉरी कजली कब गाया जाता है? तो कजली वर्षा बारिश के दौरान एक गीत होता है, वर्षा ऋतु के दौरान एक गीत होता है, उसका नाम क्या है? कजली है। अब देखिए ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे है? तुपुदाना रांची में। संथालों के विवाह का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? तो किरिंग बापला। बेंटोनाइट खनिज झारखंड में कहाँ पाया जाता है? बेंटोनाइट साहेबगंज। चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस की खान के लिए प्रसिद्ध है। शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है? शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है।
रजरप्पा किन दो नदियों के संगम में है? तो रजरप्पा भैरवी और दामोदर नदी के संगम में बसा हुआ है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर की गई थी? तो बिहार विश्वविद्यालय से। तो इस तरह आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहिए, और यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग को पढ़ने में मजा भी आएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।